कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़ बयां। সাপের বিষে যেমন তেমন প্রেমের বিষে উদানবা, সাপের বিষে যেমন তেমন প্রেমের বিষে উদানবা। ও সজনী প্রাণ সজনী, সাপের বিষে যেমন তেমন প্রেমের বিষে উদানবা। ও সজনী প্রাণ সজনী, গৌরঙ্গ ভুজঙ্গ হয়ে দোষী আছে আমার পায়। গৌরঙ্গ ভুজঙ্গ হয়ে দোষী আছে আমার পায়। চল সজনী যাই গো নদীয়ায়, রূপ দেখিয়া হয়াছি পাগল। ঔষধে আর মানে না, চল সজনী যাই গো নদীয়ায়। 21 फरवरी 1828 ईस्वी को गालिब कलकत्ता पहुंचे। उसी रोज किसी गैर मामूली ज़हमत के बगैर उन्हें रहने को मकान मिल गया शिमला बाजार में। लेकिन
महीनों तक उनकी दरखास्त अजलास तक न पहुंची। मानिक टाला स्ट्रीट के नुक्कड़ वाले गिरजे के पीछे एक बाजार हुआ करता था, शिमला बाजार। अब वहां बेथुन रो है। यह मकान उस जगह है जहां अब बेथुन रो का मकान नंबर 133 है। दुर्गा, दुर्गा। आशी बाबा। की चाय बाबा? बाबा? बाबा किसको बोलते हैं बेटी? पिताजी के बाबा बोले। अच्छा अच्छा। और बुड्ढे को क्या बोलते हैं? बुड्ढा बाबा। बुड्ढा बाबा। पिताजी बाबा और हम बुड्ढा बुड्ढा बाबा। बाबा। अच्छा अच्छा बेटे सुनो, आमी 6 माह से यहाँ हूँ। अमी बीमार। हाँ? ऐसा करो, ये दूध जरा, दूध। तुम्हें दूध खाबे? हाँ हाँ हाँ, आमी दूध खाबे, आमी दवा भी खाबे, दवा। हाँ, इसको जरा गरम कर के ले आओ। अच्छा बाबा। अच्छा शाबाश। हाजिर हो सकता हूँ? आइए आइए सिराजुद्दीन साहब, आप ही का इंतजार रहता है हर सुबह। शुक्रिया। आपके यहाँ पहुँचने पर ये जो सीढ़ियों का रंग लग जाता है, मालूम हो जाता है सबको कि मैं आपके यहाँ से होके आ रहा हूँ। तशरीफ रखिए। कहिए, कोई सबील निकली गवर्नर जनरल से मिलने की? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। दरअसल अंग्रेज कारकुनों की तब्दीलियां इतनी तेजी से हो रही हैं कि उनका ताक़ुब करना बहुत मुश्किल है। दफ्तर फारसी के सेक्रेटर एंड्रू स्टर्लिंग से तो आप मिल ही चुके हैं। उनका कहना है मैं कि बार बार उनसे मिलके क्या करूंगा सिराज भाई, ये मामला उनके हाथ में नहीं है। 6 माह हो गए यहाँ आए, दिल्ली छोड़े 1.5 साल हो गया। खुदा मालूम घर की क्या हालत होगी। हर गोपाल तुफ्ता के खत आते हैं, लेकिन तफसील वो भी नहीं लिखते। लगता है कुछ छुपाए रखते हैं मुझसे। मैं क्या समझता नहीं हूं, घर में कुछ नहीं होगा। बच्चे का दूध कहां से आता होगा कौन जाने। मेरे खिलाफ डिग्रियां हो रही होंगी सिराज भाई। इस बार यहां फैसला ना हुआ तो दिल्ली में दाखिल होना मुश्किल है मेरे लिए। मैं कर्जदारों को मुंह ना दिखा सकूंगा। आप इस कदर मायूस न हो मिर्जा। चार्ल्स मटकाफ के आते ही सब ठीक हो जाएगा। वो मालदा मराठों के साथ किसी समझौते के सिलसिले में गए हैं। मुझे यकीन है कि उनके आते ही आपका काम बन जाएगा। ले आए बेटे, शाबाश। ए ना बाबा, तुम्हारा दूध एने छी। शाबाश और शुक्रिया। आप इमामबाड़े के उस तरफ चल के क्यों नहीं रहते मिर्जा? मुसलमानों का मोहल्ला है, आपको आसानी होगी। इस माहौल में तो आप अपने आप को बहुत अजनबी महसूस करते होंगे। जी नहीं, बिल्कुल अपना ही माहौल है, कोई अजनबियत महसूस नहीं होती मुझे। हिंदुस्तान सिर्फ मुसलमानों का मोहल्ला नहीं है सिराज भाई। हमारे यहाँ आने से पहले भी कुछ लोग यहाँ रहते थे। उनका तहजीब और तमद्दुन हमारी पैदाइश से भी पुराना है। बनारस गए हैं आप? सोमनाथ देखा है कभी? हैरत है कि इमारतों में ताजमहल और लाल किले के सिवा हम किसी का जिक्र ही नहीं करते। इमारतों के भी मजहब होते हैं क्या? ताजमहल क्या मुसलमान है? अरे मुसलमान की भैंस भी मुसलमान हुई और हिंदू का घोड़ा हिंदू।
तशीर भाई, पिछले दिनों एक बड़े तजुर्बेकार घोड़े से मुलाकात हुई। जी। कई मजहब बदल चुका था वो। सबसे पहले एक करीम के पास था, उसके बाद एक चेलाराम ले गए, फिर एक रॉबर्ट मिल गए और आखिर में एक भंवर सिंह के हाथ चढ़ गया। बड़ी शिकायत करता था, किसी मजहब में दूसरे से बरतरी नहीं देखी, किसी ने हाथी ना बनाया, घोड़े का घोड़ा ही रहा। ये बंगाल भी कमाल की जगह है साहब। बंगाली 100 साल पीछे भी जीते हैं और 100 साल आगे भी। और कलकत्ते जैसा शहर तो तख्ता जमीन पे नहीं। यहाँ की खाक नशीनी इस जगह की हुक्मरानी से बेहतर है। खुदा की कसम, अगर मैं मुजर्रद होता और खानादारी की जिम्मेवारियां और जंजीरें मेरी राह में हायल ना होती, सब कुछ छोड़ छाड़ के उम्र भर के लिए यहीं का हो रहता। कल तो आप कह रहे थे कि आप हिंदुस्तान छोड़ देंगे और ईरान में जाके बस जाएंगे और वहीं आतिश कदों और शिराज के मैखानों में बाकी जिंदगी गुजार देंगे। ख्याल ही तो है, बदल भी सकता है। और ईरान जाने का ख्याल उस सूरत में था अगर मेरी पेंशन ना मिली तो। नहीं नहीं, यकीनन मिलेगी, जरूर मिलेगी मिर्जा। इजाजत चाहता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कलकत्ते का जो जिक्र किया तूने हमनशी, एक तीर मेरे सीने में मारा कि हाय हाय। वो सब्जाजार हाय मुतर्रा के है गजब, वो नाजनी बुताने खुदारा के हाय हाय। सब्र आजमा वो उनकी निगाहें कि हफ नजर, ताकत रुबा वो उनका इशारा कि हाय हाय। ও খুকি, এখানে কোনো মির্জা অসদুল্লাহ খান গালিব থাকেন নাকি? না না না, এই নামের কোনো লোক থাকে না এখানে। হ্যাঁ, কি বলছো তুমি? না মানে মির্জা আলী সওদাগরের বাড়ি এটাই তো? কিন্তু এত মুশকিল নামের কোনো লোক থাকে না এখানে। কি মুশকিল? কি নাম বলে তুমি? মির্জা অসদুল্লাহ খান গালিব। কি গো, কিছু বুঝলে? দিল্লি থেকে এসেছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, দিল্লি থেকে একটা ভদ্রলোক এসেছে। হ্যাঁ গো। বুদ্ধা বাবা এসেছে। হ্যাঁ হ্যাঁ। এই বুদ্ধা বাবা এসেছে। आइए आइए, ऊपर आ जाइए। मुझी को तलाश कर अस्सलाम रहे हैं आप? वालेकुम सलाम। बंगाली में मेरे नाम का भी अच्छा खासा रसगुल्ला बना दिया आपने। आइए यहाँ से। आइए आइए। आदाब अर्ज़। आदाब अर्ज़। रंग जरा कच्चा है वो हाथ। नहीं नहीं। तशरीफ रखिए। कहिए, कहाँ से तशरीफ ला रहे हैं आप लोग? हुजूर, मदरसा आलिया में मुशायरा है कल रात। फारसी के तमाम नामी शोरा तशरीफ ला रहे हैं। अच्छा जी। कौन कौन? जी वो हजरत कतील साहब हैं, जनाब वाकिफ साहब हैं, हरात के रईस। किफ़ायत खान साहब भी हैं। मिर्ज़ा साहब, आप ज़रूर तशरीफ़ लाइएगा। दरअसल इतवार का ये मुशायरा आप ही के एजाज़ में मुनक्किद किया जा रहा है। जी हाँ। जरूर आऊंगा, लेकिन कोई साहब आकर ले जाएं मुझे। कलकत्ता 11 माह से हूँ, लेकिन यहाँ के रास्तों से अभी तक वाकिफ नहीं। जी हुजूर, हुजूर मैं आ जाऊंगा, मैं हाजिर हो जाऊंगा। मेरा नाम रशीद मुस्तफ़ा है। बहुत बहुत इनायत, आपने हमारी दावत कबूल कर ली। बंगाली बड़ी अच्छी बोलते हो तुम। जी, वो हमारी मादरी जुबान है। अच्छा अच्छा, यहीं के रहने वाले हो? हाँ जी। इजाजत। आदाब। आदाब। खुदा खुदा। हाफिज। आइए मिर्जा साहब, बड़ी फराग दिली है साहब अंग्रेजों की कि फोर्ट विलियम कॉलेज में एक नया महकमा हिंदी और संस्कृत के लिए खुलवाया जा रहा है। जहां मुसलमानों को पहले उर्दू और फारसी की तालीम दी जाती थी, वहीं हिंदुओं को हिंदी और संस्कृत की तालीम दी हिंदी जाएगी। हिंदुओं की जबान है और उर्दू मुसलमानों की, ये किसने कह दिया आपसे? उर्दू पे हरगोपाल तुफ्ता और दयाशंकर नसीम का उतना ही हक है जितना हिंदी पे रसखान का। वारिस और फरीद ने पंजाबी को जिला बख्शी है, तो अमीर खुसरो ने अवधी में भी रस घोला है।
ये तो बंटवारा है। मजहब और जबान के नाम पे लोगों को बांटा जा रहा है। इस वक्त आप खामोश रहे मिर्जा। इस मुशायरे में कुछ अंग्रेज भी ये शामिल हैं। इन्हीं अंग्रेजों की चाल है। ये बंटवारा जबान का नहीं, लोगों को बांटा जा रहा है, वरना कोई जबान किसी मजहब की जागीर नहीं है। लेकिन कतील साहब फरमाते हैं कि मैं उस खतरी बच्चे की बात क्यों मानने लगा जिसे अपनी फारसी मनवाने के लिए अपना मजहब बदलना पड़ा? ओ खुदा का वास्ता, आप समझने की कोशिश मैं सब कीजिए समझ रहा हूँ मिर्जा। सिराज भाई। ये इन्हीं अंग्रेजों का बिछाया हुआ आप जाल इधर है। तशरीफ ले, आप इधर आइए। ये सब हुकूमत ये तो करने सरासर के हीले बदतमीजी है हैं, साहबान। बहाने हैं, सिराज बड़ी भाई। नाशाइस्ता हरकत है। आपस में बांट दिया जाए। मिर्जा साहब हमारे मेहमान हैं, वरना सारे अल्लामा आपसे नाराज हो गए हैं और कुछ नौजवानों ने तो आपके खिलाफ दीवारों पर इश्तिहार तक लगा दिए हैं। अच्छा, मेरी दीवार पर तो एक भी नहीं है। अरे आप मदरसे की दीवार तो आकर के देखिए, सारी दीवार आपके खिलाफ इश्तिहारों से भरी पड़ी है। क्या लिखा है उनमें? आपके फारसी के इशार जो आपने मुशायरे में पढ़े थे और उनकी इस्लाह। क्या मुझे अपने अशार अब उनसे सही कराने होंगे? वो आपकी फारसी की इस्तिलाहों से मुत्तफिक नहीं ना हो, वो लिखे ना अपनी तरह से, या उस कतील की नकल करें मेरी तरह लिखने के लिए। और देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं कि मुझे इसकी फिक्र नहीं है। मुझे फिक्र जिस बात की है वो ये कि कहीं ये मामला तूल पकड़ गया और अंग्रेज हुक्मरानों को मालूम हो गया तो आपके पेंशन का मामला जो है वो उनके देखो हाथ- भाई सिराजुद्दीन, खुदा गवाह है, मैं आवेजिश बयानी से नहीं डरता और ना ही मुझे एतराज़ों का कोई खौफ है। सिर्फ एक ख्याल गुजरता है कि इत्तेफाक से चंद रोज के लिए यहाँ आया हूँ। अगर आप लोगों को नाराज करूंगा तो बाद में आप ही कहेंगे कि दिल्ली से एक शोख चश्म बेहया शख्स आया था जिसने बुजुर्गों के साथ झगड़ा किया। खुदा ना करे कि मैं अपने वतन की बदनामी का बायस बनूं। बस माजरत खा हूं और दरखास्त करता हूं कि आप इस वाकये को भूल जाएं। सिराज भाई, जी। आप शायद बादे मुखालिफ के आदी नहीं हैं और मुझे बहुत रियाज है। अब ज्यादा परेशान ना हो, किसी तरह जल्द से जल्द मेरी मुलाकात इन चार्ल्स मटकाफ साहब से करा दें ताकि मैं जल्द से जल्द आपके खित्ता ज़मीन से निकल जाऊं। जी हाँ, मैं पूरी कोशिश करता हूँ, पूरी कोशिश करता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा। जाओ, चले जाओ, गेट आउट। दिल्ली चले जाओ वापस। तुम इंडियन लोग कमीना है, छोटा दिमाग, छोटा दिल। तुम दूर की बात नहीं सोच सकता। तुम बोलता रहता है हिंदू मुसलमान भाई भाई। कौन सा भाई? कैसा भाई? कातिल भाई, खूनी भाई। तुम हर वक्त लड़ता रहता है, एक दूसरे का खून करता रहता है, इसलिए हम तुमको अलग रखता है। और फिर तुम बोलता है हम तुम्हारा तकसीम करता है, तुमको डिवाइड करता है। बेवकूफ, फूल्स। तुम दूर का नहीं सोच सकता। सर, मिर्जा के कहने का मतलब ये बस, हम और कुछ नहीं सुनना चाहता है। तुम ये पिटीशन लेकर दिल्ली में सर विलियम फ्रेजर के पास जाओ, अपने बादशाह सलामत के पास जाओ, जिले सुबानी के पास जाओ। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक। कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक।
आशिकी सब्र तलब और तमन्ना बेताब। आशिकी सब्र तलब और तमन्ना बेताब। दिल का क्या रंग करूं खूने जिगर होने तक। दिल का क्या रंग करूं खूने जिगर होने तक। हमने माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन हमने माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक। गम हस्ती का असद किससे हो जुज मर्ग इलाज। गम हस्ती का असद किससे हो जुज मर्ग इलाज। शम्मा हर रंग में जलती है सहर होने तक। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक। कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़ बयां। भैया इस दरवाजे पे रोक। बोलो भैया चाचा आ गए। घर तो खैर से वहीं है, इतने बरसों में हिला नहीं अपनी जगह से।
अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती वालेकुम साहब। अस्सलाम। आदाब अर्ज़ हुज़ूर। मिजाज अच्छे हैं। आइए अंदर चले। कैसे हो कल्लू मियां? अल्लाह का करम है, बेगम अच्छी सब हैं? खैरियत है। अरे वफादार सुना चली गई। जी फिर लौट आई हैं, गांव में जीने लगा उनका। अच्छा, और छोटे मियां अब तो चलने फिरने लगे होंगे, टहलने जाते होंगे बाहर। क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है छोटे मियां की? हैं? उमराव, सब्र करो मिर्जा। उसकी मर्जी में क्या छिपा है, क्या पोशीदा है, कोई नहीं जानता। उसके राज निराले हैं। क्या छुपा है मुफ्ती साहब? क्या पोशीदा है? मेरा एक बेटा हुआ था, वो मर गया और वो दफन है अपनी कब्र में। इतनी सी चटंकी सी जान और मनो मट्टी पड़ी है उस पे, इतनी कि कमबख्त करवट भी न ले सके। इसमें राज की कौन सी बात है? जना था उमराव बेगम ने और मारा उसे अल्लाह ने। और कौन है मारने वाला? उसके बगैर हक है किसी को? आप ही ने कहा था चांदी दी हुई उसी की थी। हक तो यूं है कि हक अदा न हुआ। मिर्जा, मिर्जा, खेल
लाजिम था कि देखो मेरा रास्ता कोई दिन और। तन्हा गए क्यों, अब रहो तन्हा कोई दिन और। जाते हुए कहते हो कयामत को मिलेंगे, क्या खूब कयामत का है गोया कोई दिन और। तुम माह शबे चार दहुम थे मेरे घर के, फिर क्यों न रहा घर का वो नक्शा कोई दिन और। तुम कौन से थे ऐसे खरे दाद और सितद के, करता मलकुल मौत तकाजा कोई दिन और। असद, कहाँ खो गए हो असद? सोच रहा हूं दरगाह तक हुआ हूं। दरगाह तक? एक चादर चढ़ानी बाकी है। एक चढ़ाई थी जब मन्नत मांगने गया था बच्चे की, एक शुक्राने की चढ़ाई थी, अब एक माजरत की चढ़ा हूं। माफी मांगा हूं, खामखा तकलीफ दी आपको। जी कड़वा मत करो असद। मैं नहीं करता लाला, लेकिन उस औरत का क्या करूं जो मरी जा रही है बच्चे जनते जनते अपनी गोद भरने के लिए। उसकी गोद तो मुर्दों से भरी जा रही है। ये 5वां बच्चा था लाला। चलो चलो घर चलो। आओ आओ ना। बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मयसर नहीं इंसान होना, आदमी को भी मयसर। घर हमारा जो न रोते भी तो वीरान होता, बहर कर बहर न होता तो बियाबान होता, बहर गर बहर न होता। अशरते कबीरा है दरिया में फना हो जाना, दर्द का हद से गुजरना है, दवा हो जाना, दर्द का हद से गुजरना, मिन्नत कशे दवा न हुआ, दर्द मिन्नत कशे दवा न हुआ। मैं न अच्छा हुआ बुरा न हुआ, मैं न अच्छा हुआ इब्ने मरियम हुआ करे कोई, इब्ने मरियम हुआ
करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। बक रहा हूँ जुनून में क्या क्या कुछ, बक रहा हूँ जुनून में क्या क्या कुछ, कुछ न समझे खुदा करे कोई, कुछ न समझे खुदा करे कोई, कुछ न समझे खुदा करे कोई। कल्लू मियाँ, ये बोतल हटा लो यहाँ से। इसका खाली चेहरा हमें अच्छा नहीं लगता। ये शराब तो और है नहीं हुजूर। इन बोतलों में देखना, अगर कोई कतरा बचा हो तो। जिस बोतल से आप पिए उसमें कोई कतरा बचता है कभी? मैं से गरज निशात है किस रू सियाह को, एक गोना बेखुदी मुझे दिन रात चाहिए। आओ आओ मिर्जा तुफ्ता। आदाब। आदाब। शराब पियोगे? नहीं, मैं नहीं पीता। जाड़ों में भी नहीं पीते? जाड़ों में तो बहुत जरूरी हो जाती है, वरना अंदर ओढ़ने को कुछ नहीं रहता। कहो कैसे आना हुआ? उस्ताद हुजूर, ये मैकफरसन नामी कौन शख्स है? एक अंग्रेज है और शराब की दुकान रखता है मेरठ में। हाल ही में दिल्ली में भी दुकान हो गई है। मेरी जरूरियात का सामान वहां से आता है। कौन सी जरूरियात? शराब की दुकान से अब और कौन सी जरूरत पूरी होगी हरगोपाल? अंगीठी के कोयले तो मंगाने से रहा। मगर आपने उस अंग्रेज से कैसे उधार ले लिया? इसलिए कि अंग्रेजों पर मेरी पेंशन का उधार बहुत है। आपका कर्ज तो हिंदुस्तान के बादशाह पर है। अबू जफर बादशाह हो गए हैं, पर हिंदुस्तान में बादशाहत किसकी है कुछ समझ में आता है। हुकूमत बहादुर शाह जफर की है, हुक्म चार्ल्स मटकाफ का चलता है, और बादशाहत इंग्लिस्तान की। पर हुआ क्या, कुछ बताओ तो। उस मैकफरसन नामी शख्स ने भी नालिश कर दी है आप पर। उसने भी का क्या मतलब हुआ? उसके अलावा भी कोई है? आप क्या जानते नहीं उस्ताद? मथुरा दास और सुखचैन दोनों ने कागजात दाखिल कर दिए हैं कचहरी में। उन्हें खबर मिल गई है कि कलकत्ता से अब नाकाम लौटे हैं। एक दरबारी मल रह गए हैं, उन्हें भी खबर कर दें। आपको मजाक सोचते हैं उस्ताद?
वहाँ एक पर एक मुकदमा दायर होता जा रहा है। अरे आप पर। भाई, ये मुकदमे मुझ पर नहीं, मेरी पेंशन पर दायर हो रहे हैं। उसी की उम्मीद में मुझ पर ईमान लाए थे सब। मेरी हैसियत तो बस गवाह की है, मुद्दई की हैसियत तो पेंशन की थी। हाजिर हो सकता हूँ हुजूर? हाँ कल्लू मियाँ, कहो। तुम्हारे चेहरे पर भी नालिश नजर आ रही है। अब किसका मुकदमा है? मैं दोबारा हाजिर हो जाऊंगा, माफी चाहता हूँ। नहीं नहीं, कहो कहो। तुफ्ता भाई से कोई पर्दा नहीं है। जो यूसुफ भाई की बीवी और बच्चे जयपुर जाना चाहते हैं। क्यों? बेगम शायद कुछ खफा हैं, महके जाना चाहती हैं। उनसे कह दो कल तक इंतजाम हो जाएगा। जी अच्छा। ये आप क्या कर रहे हैं? भावच को समझाइए जरा। तुफ्ता भाई, यूसुफ मिर्जा को संभालते संभालते मैं खुद थक जाता हूं, तो उस औरत की क्या हालत होती होगी। मैके जाएगी तो कुछ रोज चैन की सांस तो ले सकेगी। मुश्किल अब एक ही है। क्या? उधार अब किससे लूंगा? दरबारी मल देगा? कलकत्ते से मेरी पेंशन का हक तो नामंजूर हो गया दरबारी मल। मथुरादास और सुखचैन से डिग्री ला रहे हैं मुझ पर, लेकिन जरूरियात का क्या करूं? बिला नागा पहुंच जाती हैं। बच्चों और भावज को जयपुर भेजना है, और फिर मेरी अपनी जरूरियात तुम जानते हो।